ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण मित्रों, मैं गीता आपके सामने भगवद गीता के सभी अध्यायों की सीरीज लेकर आ रही हूँ। कोशिश करूँगी कि मैं आपको हर अध्याय के हर श्लोक का अर्थ सरल शब्दों में इस तरीके से प्रस्तुत कर सकूँ कि आप उसे समझ सकें और उससे कुछ सीख सकें और आपके मन में अपने शास्त्रों को पढ़ने के प्रति एक जिज्ञासा ज़रूर उत्पन्न हो। चलिए जानते हैं। भगवद गीता के लिए कहा जाता है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एक मंत्रस्य नमानि यानि, कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, सभी शास्त्रों में एकमात्र भगवान कृष्ण के श्री मुख से बोला हुआ शास्त्र जो है वो है भगवद गीता। सभी देवों में प्रमुख जो हैं वो हैं श्री कृष्ण। जो मंत्र के लिए कहा गया है, हम सभी के अंदर एक दुविधा होती है कि कौन सा मंत्र जपें। यहाँ भगवद गीता के अंदर ही भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, ओमित्यकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मां मनुष्यरन। ओम ही मेरा नाम है, अक्षय ब्रह्म का जो परिचायक है। यदि तुझे कुछ जपना है तो ये जप। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, जो एक मात्र कर्म है वो है प्रभु की आराधना, जो कि हम भौतिक जगत में रहकर अपने कर्म कांडों के साथ भी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है मित्रों, भगवद गीता का जो गीतोपदेश अर्जुन को दिया गया था वो अर्जुन को योग्य बनाने के लिए दिया गया था? वो तो जबकि पहले से ही महान थे। कुछ का कहना है कि उन्हें विजय दिलाने के लिए ऐसा कहा गया है। विजय दिलाना, ये जो आजकल चल रहे हैं ये सब आपसी बदले हैं कि आज कोई जीत रहा है, कल फिर दूसरा जीतेगा, परसों फिर पहला वाला जीतेगा। ऐसे चलते चलते चलता चला जाता है, लेकिन आखिरी में कभी किसी को इस प्रकार लड़ाई झगड़े से शांति नहीं मिलती। यहाँ भगवान कहते हैं, इदम शरीरे कौन्तेय क्षेत्र मित्र अभिधीयते। जो हमारा शरीर रूपी क्षेत्र है उसमें जो हमने बोया है, भला बुरा पाप पुण्य, जो ये बीज है वो पनपता रहता है और वो हमारे सामने रिजल्ट के साथ जब आता है तब हमें पता लगता है कि हम कौन हैं। यदि हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ ये सारे विकार पड़ते चले जाते हैं तो हम कुरुक्षेत्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और यदि हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, परमात्मा की ओर अग्रसर होने लग जाते हैं, तो यही शरीर रूपी क्षेत्र हमारे लिए धर्म क्षेत्र बन जाता है। भगवद गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक, धृतराष्ट्र उवाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यहाँ धृतराष्ट्र संजय से कह रही हैं कि हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच कुरुक्षेत्र की भूमि में क्या हो रहा है। मेरे और पांडु के पुत्र, पांडु जिंदा नहीं थे तब भी धृतराष्ट्र ऐसा बोल रहे हैं, जबकि उन्हें क्या कहना चाहिए था? उन्हें कहना चाहिए था कि हमारे पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया, जबकि वो कह रहे हैं कि मेरे और पांडु के पुत्र। उन्होंने अपने और पांडु के पुत्रों को अलग कर दिया। ऐसा क्यों? यहाँ धृतराष्ट्र अज्ञानता का प्रतीक है, जो उनके मन में अज्ञान भर चुका है। किसके कारण? अपने मोह रूपी दुर्योधन पुत्र के कारण। उनके अंदर दुर्योधन के प्रति, अपने पुत्रों के प्रति मोह है।
जब तक वो मोह बना रहेगा उनके अंदर वो विकार बने रहेंगे। वो सिर्फ आंखों से ही अंधे नहीं थे, वो मन और बुद्धि से भी अंधे थे। ऐसा क्यों? युद्ध से पहले धृतराष्ट्र ने सभी एस्ट्रोलॉजर्स को, सभी ज्योतिषों को इनवाइट किया था और उनसे पूछा था कि आप मुझे बताइए कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। सभी एस्ट्रोलॉजर्स ने उन्हें क्लियर ये चीज बता दी थी कि आपकी सभी संतानें मारी जाएंगी, आपकी तरफ से कोई नहीं बचेगा। लेकिन उन्होंने फिर भी ऐसा सुनने के बाद भी अपना सही डिसीजन नहीं लिया। उनकी अपने पुत्रों के प्रति, उस सत्ता के प्रति एक ऐसी अटैचमेंट थी कि वो चाहते थे सब कुछ उनके बच्चों को मिले, सारी सत्ता उनके हाथ में आ जाए। जबकि उन्हें करना क्या चाहिए था? उन्हें पांडु पुत्रों को बुलाना चाहिए था, उनसे समझौता करना चाहिए था, कुछ राज्य दे देते, वो तब भी मान जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या होता है मित्रों, कई बार हम जिंदगी में कुछ ऐसे काम करने लग जाते हैं जहां हमें बीच राह में पता लग जाता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं और हम चाहें तो खुद को वहां रोक सकते हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं रोकते और आगे बढ़ते चले जाते हैं। अंत में क्या होता है? रिजल्ट बहुत ही भयंकर होता है, एक घातक सिद्ध हो सकता है वो रिजल्ट हमारे लिए। और आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये महसूस भी किया होगा। देखिए, जैसे कई बार आप किसी घोड़े पर बैठे, घोड़े की सवारी करने लगो और घोड़ा पगला जाए, तो आपको पता है कि वो गड़बड़ करेगा, कहीं ना कहीं आपको बहुत बुरी तरीके से गिरेगा, आपको बहुत बुरी तरीके से चोट पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप समय रहते प्लानिंग के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ बीच में घोड़े से अपने आप गिर जाते हैं तो उम्मीद है आपको चोट कम लगेगी। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो भगवान ही आपका रखवाला होता है कि वो घोड़ा आपको कितनी बुरी तरीके से, कहाँ किस तरीके से गिर दे। उसी प्रकार जिंदगी में जब भी आपसे कोई गलती हो, अगर आप समय रहते बुद्धिमत्ता के साथ सही डिसीजन ले लें तो आपको रिजल्ट फिर भी कहीं बेहतर मिलता है। यदि विद्यार्थी भी, हमारे स्टूडेंट भी समय को गवाए बिना कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी आज ये कर लेते हैं, खेल लेते हैं, इंस्टा देख लेते हैं, फेसबुक देख लेते, थोड़ी देर फोन देख लेते हैं, हमारे स्टूडेंट्स में ये एक लत सी पड़ गई है सोशल मीडिया की। यदि वो अपने समय को इस तरीके से ना गवाएं, समय रहते सही इंटेलिजेंसी वाला एक डिसीजन लें, सही डिसीजन लें, तो वो सही रिजल्ट को प्राप्त करेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार धृतराष्ट्र को भी करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनके अंदर एक डर था, उन्हें पता था कि वो अन्याय कर रहे हैं, उन्हें पता था कि वो अधर्म के साथ हैं। धर्म कहाँ था? धर्म वहां था जहां श्री कृष्ण हैं। उन्हें पता था कि पांडवों के साथ श्री कृष्ण हैं, जीतेंगे वही। तभी तो उनके अंदर डर था, तभी तो वो संजय से बार बार ये पूछ रहे थे कि मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। यही डर, यही लोभ, यही मोह हमें जिंदगी में गलत काम करने के लिए मजबूर कर देता है। मित्रों, अपने इस शरीर को, अपने इस शरीर रूपी क्षेत्र में उन विकारों को ना आने दें। समय रहते अपने पर काम करें, अध्यात्म पथ को अपनाएं, ग्रंथों को पढ़ें और अपने जीवन को अच्छी प्रकार से सही मार्ग पर चलाएं। ये भगवत गीता आपको वो सब देती है जो आपको किसी और ग्रंथ में इतना नहीं मिलता। पूरी बुद्धि का धन पृथ्वी पर किसी और किताब में, किसी और ग्रंथ में आपको नहीं मिल सकता जितना इस भगवत गीता में मिलता है। आखिर में बस यही कहना चाहूंगी कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। जय श्री ग्रंथराज भगवत गीता की। हरे कृष्णा।